इंडिया से एडवांटेज ले लिया, बांग्लादेश से एडवांटेज ले लिया, चाइना की इंडस्ट्री बंद थी, पाकिस्तान ने स्कूप लगाया, एडवांटेज ले लिया। अब यार्न की कीमतें बढ़ गई हैं, कॉटन की कीमतें बढ़ गई हैं। एक जो सनतकार है उन हल्का कहता है कि इंडिया से फौरी तौर पर बॉर्डर खोलें। रज़ाक दाऊद साहब को उन्होंने गुजारिश की है, वो वज़ीर आज़म से बात कर रहे हैं, बॉर्डर खोलें और फौरी तौर पर इंडिया से ट्रेड करें। दूसरा कहता है इंडिया हमारा दुश्मन है, बिल्कुल भी ना खोले, किसी सूरत ट्रेड नहीं होगा। अब इस पे फैसला होगा कैसे? सर, आपने मेरा इंट्रो सुना होगा, हम सियासत में घुसे रहते हैं, सियासत में घुसे में पॉजिटिविटी हमें कम नजर आती है, झगड़े, चोरी, पैसे, डाके, पैसे वापस लेना, ये ज्यादा नजर आता है। हम जिस जगह पे खड़े में अगले 2.5 साल इमरान खान साहब की दौर के आपको क्या नजर आते हैं? मार्च होगा अपोजिशन का इस्लामाबाद में, वही हैजानी सी कैफियत होगी, मईशत फिर दूर हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, या इमरान खान साहब इसको रोकने में कामयाब हो जाएंगे? आप क्या मंजरनामा देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत का? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं ना, सियासत जब तक ठीक नहीं होगी, कानून के दायरे में नहीं होगी, शफाफ नहीं होगी, एहतसाब के दायरे में नहीं होगी, उस वक्त तक मईशत तरक्की नहीं कर सकती। मैं तो हैरान हूं कि जो हमारे सनतकार हैं उन्होंने बहुत ही मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मईशत को सहारा दिया हुआ है। हमारे सियासी हुक्मरानों ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए। उसके पीछे बड़ी ताकतों के तस्वीराती मकासद सामने थे। कैसे तबाह किया? 1988 के बाद जो IPP के साथ मुआहदे हुए, उन मुआहदों में अगर कहीं पे 5 सेंट फी यूनिट था, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 13% के ऊपर 13 सेंट के ऊपर सौदे किए गए। क्यों? कि खजाने में, अपने जाती खजानों में पैसे जमा कराए गए। अगर बिजली की कीमत ज्यादा होती है तो आप उसको सनतकार को कैसे सस्ती देंगे? उसको सस्ती देने के लिए देंगे, सब्सिडी के लिए आप खजाने के ऊपर बोझ डालेंगे, और खजाने के ऊपर बोझ डालेंगे तो आपकी तरक्की आगे रुक जाएगा, या आप कर्जे लेंगे। यही कर्जे लेने की तो दास्तान है कि आप देखें कि दुनिया में हमारे जो करीबी ममालिक हैं, इलाकाई ममालिक हैं, बांग्लादेश है, हिंदुस्तान है, वहाँ पे श्रीलंका है, वहाँ पे वो भी उसी किस्म के वसाइल रखते हैं जो हम करते हैं बिजली पैदा करने के लिए। वहाँ पे बिजली की यहाँ की निस्बत सस्ती है, महंगी इसलिए कराई गई थी कि पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा डूब जाए और पाकिस्तान अपने घुटने टेक के बहुत जबरदस्त बात के सामने, भारत के सामने। डॉक्टर तो जब तक सियासत मजबूत नहीं होगी, शफाफ नहीं होगी, मईशत मजबूत नहीं होगी, सनतकार मुश्किल दौर में, मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालात के अंदर भी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। मैं 2.5 साल को कैलकुलेशन चाहता हूं आपसे कि आप 2.5 साल के अंदर क्या देख रहे हैं, क्या होगा क्या हमारे पास? देखिए, यहाँ पे 4-5 जो बुनियादी जो स्ट्रक्चरल नोयत के डिसीजन है वो गवर्नमेंट ने किए हैं। एक तो यह है कि सनतकारों के साथ एक राब्ते में रहें कि वो क्या चाहते हैं, उनको हम किस तरीके से सोलह दे सकते हैं ताकि हमारी बरामदात बढ़े। दूसरा उन्होंने ये किया है कि टैक्स के जो रेशो है, टैक्स हमें ज्यादा उन हल्कों से वसूल होना चाहिए जो नहीं दे रहे लेकिन देना चाहिए। उसके लिए इकोनॉमी को दस्तावेजी बनाने की जरूरत है। उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हुकूमत की कारकर्दगी इतना मुनासिब तेजी लाने की जरूरत है। तीसरा यह है कि उन्होंने दरामदात के ऊपर काफी पाबंदियां लगाई है, और यही वजह है कि देखें 2018 में आपकी जो दरामदात थी वो थी तकरीबन 55 अरब डॉलर थी, और आपकी जो दरामदात थी वो थी तकरीबन 25 बिलियन, और आपकी दरामदात 55 अरब डॉलर थी। तो दरमियान में अगर पैसा कहाँ से देंगे? कर्जा लिया, IMF के पास गए, और पाकिस्तान के रुपए के ऊपर जब जबरदस्त दबाव बढ़ा तो आप देखेंगे कहाँ पे ये तो 2.5 साल में हो गया। अगले 2.5 साल में क्या करना चाहिए? अगले 2.5 साल सियासत कैसी होगी? मेरे ख्याल में कि जो पहले इस्तेकाम ले आए हैं, मेरे ख्याल में कि अब हम आपकी इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी माशाल्लाह मुस्तहकम हो चुकी है, इसी के ऊपर कार बंद रहे और आगे चलते रहे तो इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रसूल बख्श। हुकूमत को यही पॉलिसी रखनी चाहिए, तब्दीली करनी चाहिए। इस वक्त एक्सपोर्ट पाकिस्तान की किसी वक्त भी रुकेगी, रुक रही है, बहुत बड़ी बेचैनी है। मेरे साथ तशरीफ फरमा है राशिद अहमद सिद्दीकी साहब,
सदर हैं कराची बिजनेस फोरम एंड थिंक टैंक के। राशिद भाई, मैंने एक न्यूट्रल गुफ्तगू इसलिए की, अभी मेरे साथ बहुत सियासतदानों के साथ साथ बहुत सरमायादार, सनतकार और जो बिजनेस लीडर्स हैं वो भी प्रोग्राम में शामिल होंगे, उनका नुक्ता नज़र भी लेंगे। मैं चाहता हूँ थिंक टैंक आप चला रहे हैं, थिंक टैंक का मतलब ये है कि आपके सामने इश्यूज आते हैं, आप उसका सोल्यूशन निकालते हैं और एग्जीक्यूशन करते हैं। इस तरह के थिंक टैंक्स शायद ही पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कम्युनिटी के हों। आप इस वक्त क्या देख रहे हैं कि ये जो 2.5 साल गुजर गए और 2.5 साल हैं, हम सियासत में उलझे में, मईशत के जो मसाइल हैं, आपको क्या ट्रैक नजर आता है कि इमरान खान साहब को इस ट्रैक को फॉलो करना चाहिए? देखिए, एक बात तो ये तय है कि जो 2.5 साल गुजरे हैं इसके अंदर एक बात बड़ी वाजिया नज़र आई है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है या जो मौजूदा सेटअप है वो किसी भी हाल में मईशत की बहाली के अंदर सिंसियर है। और एक बात तय है कि इस 2.5 साल में उनके जो भी फैसले रहे उससे ये महसूस हुआ है, बहुत अरसे के बाद ये महसूस हुआ है कि वो वाकई में सिंसियर हैं, कि वो एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना चाहते हैं और वो सनतकारों को एक बैकअप भी देना चाहते हैं। लेकिन एक छोटी सी मिसाल ये है कि जैसे पिछले 20 साल से जो हमारे टैक्स के रिफंड्स फंसे हुए थे, पिछली एक दफ़ा गवर्नमेंट आई नवाज़ शरीफ की, दोबारा आई जरदारी की, फिर आई नवाज़ शरीफ की, और इन तीनों चारों गवर्नमेंट के अंदर हम लोगों ने बहुत एहतजाज करा, बहुत मीटिंग करी, सब कुछ करा, लेकिन इन्होंने हमारा रिफंड एक सिंगल पेनी भी इन्होंने दिया, पहली गवर्नमेंट में नहीं दिया। इन्होंने आने के बाद रिफंड देना शुरू कर दिया। साथ में इन्होंने सेल टैक्स के रिजल्ट का, सेल टैक्स के रिटर्न का एक ऐसा बेहतरीन तरीक़ेकार बना दिया कि जिसके अंदर आप ऑनलाइन जाके अपना टैक्स को रिटर्न को भरें और ऑनलाइन रियल टाइम में आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, जहाँ पे करप्शन ख़त्म हो गई। ठीक है ना, बहुत अच्छा एकदम है। और अंदर 2.5 साल के अंदर जैसे आप कह रहे हैं कि क्या कदम होने चाहिए, जो हो रहे हैं ना उसको तो है, लेकिन मेरा फोकस जो हो रहे हैं वो कंटिन्यू रहे, वो तो कंटिन्यू है, लेकिन अंदर 2.5 साल में इनको क्या करना चाहिए ना, उसके लिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि 2-4 तजावीज़ में आपके तहत ज़रूर देना चाहूँगा। नंबर 1 तो ये कि अभी आपने एक सवाल करा कि भाई इंडिया से हमको जान लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो बड़ा दंगे वाला। देखिए, बिजनेस मेरे पास अगर बिजनेसमैन मैं एक दुकान खोल के बैठा हूँ और अगर मेरे पास एक कस्टमर आएगा तो मैं उसका रंग, मजहब या उसकी कौमियत नहीं पूछूंगा। मैं तो कहूँगा अगर मुझे बिजनेस दे रहे हैं, यहाँ भी बिजनेस, उसने मुझे पैसा दिया, मैंने उसका माल से खोलना चाहिए। तो अगर किसी से भी माल मिला, और इंडिया हमारा पड़ोसी है, हाँ ये है कि अगर बॉर्डर खोलते हैं तो उसके अंदर हमारी जो एजेंसी, जो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की इतनी एक्सलेंट एजेंसीज हैं कि वो मुझे यकीन है कि वो अपनी सिक्योरिटी रखते हुए, और ट्रेड होना चाहिए, और ट्रेड होगी तो हमारी भी एक्सपोर्ट उनको होगी, तो हमको मल्टीपल फायदा होगा। यानी कि हम एक तो इम्पोर्ट उनसे जान करके अपनी एक्सपोर्ट को बचा सकते हैं, एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा ये है कि हमारी भी मसनूआत उनके पास एक्सपोर्ट होंगी, ठीक है ना, इसके मार्केटिंग होनी चाहिए। तीसरा जो है, देखें कि एक्सपोर्ट की बातें, मतलब जितनी भी पिछली गवर्नमेंट थी और ये गवर्नमेंट भी एक्सपोर्ट की बात कर रही है, और ये गवर्नमेंट मुझे सिंसियर भी नज़र आ रही है, लेकिन अभी तक अगर आप देखें तो जो आपके मुल्क में पॉलिसी है वो 5 सेक्टर की पॉलिसी है जी, एक्सपोर्ट की पॉलिसी नहीं है। ठीक है, 5 सेक्टर में इन्होंने अभी जो फाल है वो एक टेक्सटाइल का सेक्टर फाल है, एक सेक्टर जो है वो लेदर का थोड़ा बहुत फाल है, और बाकी एक के अंदर जो आपके सर्जिकल आइटम्स हुआ करते थे, स्पोर्ट्स गुड हुआ करती थी, वो तमाम सेक्टर जो है इस वक्त आपके फाल नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो आपकी एक्सपोर्ट की पॉलिसी आनी चाहिए वो 5 सेक्टर की पॉलिसी नहीं आनी चाहिए, वो आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसी आनी चाहिए ओवरऑल। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि मैं पैकेजिंग एक्सपोर्ट कर रहा हूं और मैं दुनिया के 16 मुल्कों में केएफसी को पैकेजिंग एक्सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं उस 5 सेक्टर में नहीं आता। तो जो गवर्नमेंट ने मराद दी हुई है दूसरे सेक्टर्स को, वो मुझे मैसर नहीं है। ओवरऑल एक्सपोर्ट पॉलिसी आनी चाहिए, एक्सपोर्ट पॉलिसी आनी चाहिए कि कोई एक बंदा भी अगर 1 रुपए की भी एक्सपोर्ट कर रहा है ना, तो उसको वो मराद हासिल होनी चाहिए और गवर्नमेंट का उसका फोकस होना चाहिए, और उसके बाद उनको बुला के एक मैं आपको और बताऊंगा कि गवर्नमेंट अभी क्या करती है कि एसोसिएशंस के लोगों को बुलाती है और उनसे मशवरा करती है और कहती है जी आप हमको मशवरा दें कि हमको क्या करना चाहिए। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि बजाय एक्सपोर्ट्स के, क्योंकि देखिए इस वक्त गवर्नमेंट के भी और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कहते हैं जी जो गवर्नमेंट जो बिजनेसमैन है वो बहुत ही खुदगर्ज हैं और इंतहाई सेल्फिश हैं। तो मैं कहता हूं कि आप हर सेक्टर के 5-5 बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स को बुलाएं और कहें यार कि तुम इंतहाई खुदगर्जाना मशवरा दो कि तुम्हारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा। बिजनेस तो होते ही खुदगर्ज है, तभी तो प्रॉफिट बनाता है। मैं बात करूं ना कि अगर आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है ना तो आप एक्सपोर्टर्स को बुलाएं और कहें तुम अपने इंतहाई खुदगर्जाना मशवरा दो कि तुम्हारी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी। तो अगर मैं एक्सपोर्टर हूं और मेरा बिजनेस बढ़ गया तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई।